किसी भी फैमिली की बात करेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हर एक फैमिली के अंदर उसकी फ्लोरल फार्मूला क्या है वो जानना है, और दूसरा उसके फ्लोरल डायग्राम जानना है। पहला वाला जो फ्लोरल फार्मूला है ऑब्वियसली वो प्लांट की बॉडी के कैरेक्टर पर बेस्ड होगा, और उस कैरेक्टर में किस कैरेक्टर की बात करेंगे, जो मेजर फोकस होगा हमारा वो प्लांट की बॉडी का फ्लावर का जो भी फ्लोरल पार्ट्स है उसी फ्लोरल पार्ट्स के कैरेक्टर्स को जानेंगे। और उस फ्लोरल पार्ट्स के कैरेक्टर्स में बात होगी उनकी कैलिक्स कैसा है, उनका कोरोला कैसा है, उनका एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा है, उनका गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसी है, कितने नंबर में वो पाया जाता है, किस तरह के कंडीशंस में अकर होता है। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि कैलिक्स गैमोसेप्लस या पॉलीसेप्लस दो कंडीशंस में अकर होते हैं, और उसका नंबर। लाइकवाइज अगर हम कोरोला या पेटल्स की बात करें तो वहाँ पर भी सेम चीज़, या तो वो फ्यूज्ड के कंडीशन में गैमोपेटलस होगा या फ्री के कंडीशन में पॉलीपेटलस होगा। इन सब कंडीशंस की बात होगी। ऐसा हो सकता है कि वो जो कोरोला है वो उसके बाद वाले एक्सिस अंदर की ओर पाए जाने वाला जो एंड्रोशियम है उसके साथ वो क्या हो, अटैच्ड, और ऐसा अटैचमेंट के कंडीशन को हम बोलते हैं एडहेशन। और जब एडहेशन होगी तो कोरोला अगर एंड्रोशियम से अटैच्ड होगा तो फ्लोरल फार्मूला में हमको दिखेगा उस पर्टिकुलर फैमिली में कि सी और ए यानी कि कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर में क्या बनाते हैं, एक आर्क, जिससे उसको डिनोट करते हैं। मान लो कोई दो और भी अलग फ्लोरल पार्ट्स अगर एक दूसरे से एडहेशन के कंडीशन में अगर अकर होते हैं तो वहां पर भी आपको उन दोनों के ऊपर क्या दिखेगा, आर्क दिखेगा। ठीक, फिर उसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका भी हम लोगों ने कंडीशन जाना कि फ्री है तो पॉलीएंड्रस है, अगर फ्री नहीं फ्यूज्ड है तो फ्यूज्ड वो बंडल्स में अकर होती है, और 3 इंपॉर्टेंट बंडल्स हमने अकरिंग, ठीक है, मतलब अकर होते हुए देखा, जिसमें एक बंडल फॉर्मेशन को हमने मोनोअडेल्फस कहा, 2 बंडल के फॉर्मेशन को डाईअडेल्फस कहा, और 2 से ज़्यादा, ठीक है, या मेनी बंडल्स के कंडीशन को हमने पॉलीअडेल्फस कहा। ये सब बातें सामने आएंगी। फिर उसके बाद फ्लोरल एक्सिस में जाएंगे तो जी गाइनेशियम आएगा। फ्लोरल फार्मूला में हमको जी दिखेगा, वो जी में जो ओवरी है उस ओवरी की पोजीशन दिखेगी। अगर ओवरी का पोजीशन अगर सुपीरियर तो इसका मतलब है कि अदर फ्लोरल पार्ट्स कहाँ होंगे, नीचे। डेट फ्लावर इज नोन एज हाइपोगाइनस फ्लावर। उसी तरह से अगर ओवरी के नीचे नहीं ऊपर में बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी ओवरी कैसी है, ठीक है, हमारी, ठीक है, ओवरी कैसी, ठीक है, ओवरी इंफीरियर। अगर ओवरी इंफीरियर है तो अदर फ्लोरल पार्ट्स किधर होंगे, ऊपर, यानी कि फ्लावर कैसा होगा, इपीगाइनस। अगर मान लो कि जी के ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं हमने कोई भी बार उसमें हमने, ठीक है, पुटअप नहीं किया है तो इसका मतलब वो ये डिनोट करता है कि फ्लोरल पार्ट्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग अलोंग विथ कौन, ओवरी, सबका फ्लोरल पोजीशन क्या है, एक ही है, सेम है, जो किसको डिनोट करता है, पेरीगाइनस फ्लावर को। इन 4 फ्लोरल फार्मूला में ये 4 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम, ये वो इसी सीक्वेंस में होगा फ्रॉम द आउटर टू इनर